हाँ, ये मैं उसका कुछ संदर्भ आपको देना चाहता हूँ। ये अभी पिछले वर्ष मेरी पुस्तक आई है 27 देशों में हिंदी पत्रकारिता 120 वर्षों का सिंहावलोकन। उस समय जब गदर का उद्घाटन हुआ था, गदर की शुरुआत हुई थी, तो लाला हरदयाल ने जो लाइनें 3-4 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ, कितनी अद्भुत पंक्तियां हैं। उन्होंने लिखा, आधुनिक भारत के इतिहास में एक नए युग का आरंभ हो गया है। कलम की ताकत तोप के गोलों की तरह असर करेगी। वह अखबार अंग्रेजी साम्राज्य का कट्टर शत्रु है और भारतीय युवकों के सामने चुनौतियों का बिगल गुजरा है। जागो, हथियार उठाओ और भारत की आजादी के लिए लड़ो। ये गदर के पहले अंक के शब्द। और उसके बाद आप देखिए गदर अखबार कितनी भाषाओं में निकला, उसके लिए काम किए गए। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप, चाहे आप जितने किरमिटिया देश है, उन्होंने भी अखबार निकाले। और खासकर मैं एक जिक्र इसलिए करना चाहूँगा कि जब इंडियन ओपिनियन से हिंदी को हटाना पड़ा किसी कारण से, तब हिंदी का काम करने वाले व्यक्ति थे भवानीलाल सन्यासी। भवानीलाल सन्यासी ने धर्मयुग एक अखबार निकाला और उसके बाद एक अद्भुत अखबार निकाला, उसका नाम हिंदी था। और उस हिंदी अखबार हिंदी अंग्रेजी दोनों में निकलता था। उसके आप, हालांकि वो अखबार लगभग 1.5-2 साल निकला, दक्षिण अफ्रीका से मैं उसके सारे अंक ले आया। उसके संपादकीय अगर सर आप पढ़ेंगे तो अद्भुत संकल्प है। उसका दीपावली विशेषांक में वो लिखते हैं, आप क्या दिवाली मना रहे हो, भारत में हमारा दिवाला निकल रहा है। क्या दिवाले होने वाले लोग भी कभी दिवाली मनाते हैं? हम असली दिवाली तब मनाएंगे जब भारत आजाद। ये उसके संपादकीय होते थे। और इसी तरह के संपादकीय विजयादशमी या उस समय वो लिखते थे कि हमें भारत की आज़ादी के लिए काम करना। उसके बाद मैं कुछ ऐसी पत्र पत्रिकाओं का इतिहास का जिक्र करना चाहता हूँ जो हस्तलिखित निकाली गई। मतलब उन्होंने हमारी भारतीय अस्मिता के लिए, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए हास्य पत्र पत्रिकाएं निकाली। मैं आपको एक पत्रिका दुर्गा का उदाहरण देना चाहता हूँ जो मॉरिशस से निकाली। और वो आप जानते हैं कि 1834 में इसी कलकत्ते के घाट से वो मॉरिशस ले गया था उनको, जहाँ जो था। और जब 1800 वर्ष पूरे हो गए, तब उनके पास साधन नहीं थे पत्रकारिता, तो वो चाहते थे कि पत्रिका निकाले। तब उन्होंने दुर्गा नाम की पत्रिका से 64 पेज की हास्य निकाली। और वो हास्य लिखकर पत्रिका में उसके उद्देश्य बड़े रोचक थे। उसके उद्देश्य में अगर आपको बताऊं, बहुत सारे उद्देश्य थे, लेकिन उसके 2-4 उद्देश्य इतने रोचक हैं कि हमें लगता है उसमें लिखा है भाषा के लिए। क्या लिखा है हिंदी भाषा के लिए? जो मॉरिशस आप जानते हैं, मॉरिशस में फ्रेंच डोमिनेट रहा, वहाँ पर ब्रिटिश लोगों का भी शासन रहा। तो उनके उद्देश्यों में पहला उद्देश्य था, हिंदी कैसी जानदार और शानदार भाषा है, अंग्रेजी फ्रेंच पर लट्टू होने वालों को दिखाना कि हिंदी कितनी दमदार भाषा। उसके बाद उन्होंने लिखा, हमारी मुर्दा कौम में क्रांति की रूह ठोकना, ये भी हमारी हस्तलिखित पत्रिका का उद्देश्य है। उन्होंने लिखा कि हिंदी नवयुगों को कर्मपद अग्रस्त करना और हिंदी के दिग्नाथ को, उसको हिंदी के नाथ को बढ़ाना। ये 64 पेज की पत्रिका मेरे पास, उसका अंक हस्तलिखित है। और ये 3 वर्ष तक निकली, आप बताइए, हाथ से लिखकर। और इस पत्रिका में केवल लेख नहीं है, इसमें सर कार्टून भी है, इसमें विज्ञापन भी है। और ये, इससे पहले मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी ये कहा जा रहा था कि प्रथम पृष्ठ में विज्ञापन छप रहा है। अभी मैं ट्रिनिडाद टोबैगो गया और मेरे रिसर्च का ये भी विषय था, मेरे संदर्भ में एक आया था कि 1898 में हिंदुस्तान कोहिनूर का अखबार दैनिक निकलता था। ये मेरे संदर्भ में था। मैंने ट्रिनिडाद वासियों से संपर्क किया कि भाई वो अखबार ढूंढो। उन्होंने कहा नहीं सर, वो तो नहीं मिल रहा है। अभी मैं 6 महीने में जब ट्रिनिडाद गया और उसके नेशनल आर्काइव से गया, तो मुझे देखकर उस आर्काइव में देखा कि कई फाइलें हिंदी के दैनिक अखबार की है। हिंदुस्तान कोहिनूर का अखबार जो अंग्रेजी में भी निकलता था और हिंदी में भी निकलता था। उसके पहले पृष्ठ पर विज्ञापन पूरा छपता था, जिसकी प्रति मेरे पास है। और विज्ञापन क्या छपता था? उसमें विज्ञापन में छपता था, भारत से चूड़ियां भी आ गई हैं, आप खरीद सकते हैं। भारत से आपको वस्त्र आ गए हैं, आप आइए और हमारे इस पर खरीद लीजिए। तो इस प्रकार के उसके कई प्रश्नों पर। और उसके बाद अंग्रेजी में ये छपता था कि हिंदी कोहिनूर के अखबार में विज्ञापन के लिए आप इन स्थानों पर संपर्क करें। तो बताइए, और उस ट्रिनिडाद टोबैगो भारत से 14,000 किलोमीटर दूर है। और उस अखबार में पंजाब के समाचार, दक्षिण के समाचार, कई पूरे भारत के समाचार उस समय के भारतवासियों से उस समय अवगत कराया जाता था। तो इस प्रकार आप देखिए कि ये जो हिंदी पत्रकारिता है उसने कितना अद्भुत काम किया। इसके अलावा अगर आप, मैं इसके इतिहास का अगर जिक्र करूंगा तो बहुत अधिक समय चला जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर भी लोगों ने संघर्ष करके, मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में 1 सप्ताह वहाँ पर बैठा इस अखबार के लिए, तो मुझे एक अखबार मिला, उसका नाम था तस्वीरी अखबार।
वो तस्वीरी अखबार लंदन के स्टैंडर्ड प्रेस से छपता था और उसमें केवल तस्वीरें छपती थी, लेकिन उसके विवरण जो छपते थे वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और तमिल में छपते थे। यानी 1915 में भी हिंदी में छपाई वहाँ पर उस तस्वीरी अखबार के माध्यम से होती थी। और यदि आप देखें, अगर एक अखबार और, अगर सिंगापुर के मैं जवान की बात करूँ तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक अखबार निकलता था सर, जवान अखबार निकलता था। और वो जवान हालांकि रोमन में निकलता था, रोमन हिंदी में, क्योंकि जितने सेकंड वर्ल्ड वॉर के शहीद थे वो देवनागरी नहीं लिख कर पाते थे, तो उनकी भाषा हिंदी और थी, और उसके माध्यम से उन्होंने उस क्रांति को लाया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा हिंदी पत्रकारिता का इतिहास है, खासकर अगर मैं फिजी की बात करूं तो एक अखबार का जरूर जिक्र करना चाहूँगा जिसका नाम शांति दूत है। 85 वर्षों तक वो अखबार प्रकाशित हुआ, 1935 से शुरुआत हुई और अभी 2020 तक। और उस अखबार ने हिंदी शिक्षा के लिए, भारत की आज़ादी के लिए और न जाने कितने संदर्भ उसमें दिए हैं। और उसका मेरे पास दीपावली विशेषांक है, आपको आश्चर्य होगा कि उसका दीपावली विशेषांक लगभग 120 प्रश्नों का प्रकाशित होता है। और उस फिजी के अखबार में जो पड़ोसी देश है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोगों के भी हिंदी में रचनाएं छपी थी। कम से कम दो या तीन प्रश्न तो हिंदी शिक्षण की सामग्री के लिए होते थे कि आप हिंदी सीखिए, 2 या 3 प्रश्न भारतीय त्योहारों की जानकारी के लिए होते थे। वो सप्ताह भर में हर सप्ताह निकलता था। तो इस प्रकार इस हिंदी पत्रकारिता ने हमारे जो हिंदुस्तानियों पे, जो हमारा उदन मार्तन का वाक्य था ना, हिंदुस्तानियों के हित के लिए, तो यही काम विदेशों की हिंदी पत्रकारिता ने हिंदुस्तानियों के हित के लिए। और उसके बाद आप देखें कि जब मैं लंदन गया तो मैंने देखा कि प्रवासिनी पत्रिका हस्तलिखित निकलती, हस्तलिखित पत्रिका लंदन से निकालते थे। और जब यहाँ पर वो पत्रिका भारत के राष्ट्रपति और अन्य लोगों को भेजी जाती थी, राधाकृष्णन जी का वो पत्र मेरे पास है जिसमें उन्होंने लिखा कि भाई आप हाथ से क्यों निकाल रहे हो, 1964 का पत्र है वो, कि अब आप उसकी छपाई की व्यवस्था करें। तो इस प्रकार ये जो हमारी हिंदी पत्रकारिता है विदेशों की, या वो बड़ी, उसका भी गौरवशाली इतिहास रहा है। इसी प्रकार आप देखिए, सुरीनाम से हिंदी पत्रिकाएं निकली, गयाना से हिंदी पत्रिकाएं निकाली, और उन्होंने हिंदी के लिए खासकर बड़ा आंदोलन किया। और उसके बाद जिस हम विदेश की हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं, आप सोवियत रूस को देखिए, सोवियत रूस से तो बहुत पत्रिकाएं निकलती थी, लेकिन वहाँ पर लोग इसके साथ साथ जो हमारी पत्रकारिता है, मैंने अपनी पुस्तक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी जिक्र किया है कि किस प्रकार भारतीय रेडियो, वो भी एक मीडिया का हिस्सा था, भारतीय रेडियो कितना लोकप्रिय था, भारतीय सिनेमा कितना लोकप्रिय था। एक हमारे रूस के विद्वान है बारानीको के बेटे भी बारानीको, तो वो वहाँ पर उन्होंने एक पत्रिका निकाली, नीक पत्रिका। वो नीक पत्रिका केवल बॉलीवुड पर निकलती थी आपका, और वो रशियन में निकलती थी। और उसमें ये बात का उल्लेख किया गया है कि हालांकि विषय से थोड़ा सा लगे, लेकिन रूस के युवा भारतीय फिल्मी अभिनेताओं के इतने दीवाने थे कि उस समय उनके पोस्टर नहीं मिलते थे, तो वो छविगृह में कैमरे लेकर जाते थे, और जब हिंदी फिल्में चलती थी तो उनकी तस्वीरें खींचते थे और बाहर प्रिंट निकालकर फिर कमरों में लगाया करते थे। ये बारानीको ने अपनी उस नीक पत्रिका में उसका जिक्र किया है। तो इस प्रकार ये जो हिंदी पत्रकारिता है, उसके बाद आप देखें, अगर मैं उस तरफ बात करूँ, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की पहले इंटरनेट की पत्रिका 1996 में भारत दर्शन न्यूजीलैंड से शुरू हुई, जो आज भी है। तो वो जो हमारी प्रिंट मीडिया था, वो अब धीरे धीरे हिंदी के माध्यम से, आप समझिए कि इंटरनेट मीडिया या वेब पत्रकारिता के माध्यम से आज भी इन सब देशों से पत्रिकाएं निकल रही है। तो ये बड़ा गौरवशाली इतिहास है, और इस पर अगर मैं बात करूँगा तो शायद बहुत लंबा समय, घंटों में इस पर बोला जा सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ जब भोजन का समय होता है, हमें अन्य वक्ताओं को सुनना है, दर्शन जी को सुनना है। तो ऐसे कई देशों के उदाहरण मेरे पास उपलब्ध हैं। हंगरी का अगर देखूँ तो मुझे एक पुरातत्वविद थे अलेक्जेंडर रचोमा, उनकी हंगरी से जो 7 उनकी कविताएं, उसकी 3 पत्रिका हस्तलिखित थी। मुझे 2 साल उसको मंगाने में लगे, लेकिन हंगरी से हस्तलिखित हिंदी की पत्रिका निकालना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। जापान से ज्वालामुखी की हिंदी पत्रिका केवल जापानियों ने निकाली, और मैंने उनसे प्रश्न किया, उसके संपादक जब भारत आए, मैंने कहा आपने केवल जापानी, तो बोले हम जापानी लोग ये हिंदुस्तानी को बताना चाहते थे कि हम मूल रूप से हिंदी में अनुवाद किस तरह काम करते हैं, ये हम बताना चाहते थे। तो ज्वालामुखी पत्रिका के हालांकि 8 अंक निकले, पुस्तक के रूप में आ गए। तो इस प्रकार अन्य कई देशों से ये हिंदी पत्रिकाओं का दौर 142 वर्षों तक रहा है, और आज इंटरनेट मीडिया के माध्यम से ये पत्रकारिता फल फूल रही है। निश्चित रूप से वक्त के साथ साथ परिवर्तन आया है, लेकिन जिस प्रकार भारत की पत्रकारिता का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है, उतना ही योगदान विदेश से भी हिंदी पत्रकारिता का, यदि उसके आप संपादकीय का विश्लेषण करेंगे, उनके लेखों का विश्लेषण करेंगे, खासकर इंडियन ओपिनियन में, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में तो इतना हिंदी का, मैं एक नोटिस पढ़ रहा था दक्षिण अफ्रीका के अखबार में, वो लिख रहे थे, उन्होंने हिंदी शिक्षा संघ बनाया था कि वही लोग मीटिंग में आए जो हिंदी में बोल सकते हैं।
तो लोगों को प्रेरित किया गया कि भाई हिंदी सीखो। तो इस प्रकार हमारी भाषा का, हमारी संस्कृति का और भारतीय स्वतंत्रता का अलग जमाने में भी विदेशों से हिंदी पत्रकारिता का बड़ा जबरदस्त योगदान रहा है। तो इसके साथ मैं अपना वक्तव्य लगभग 15-20 मिनट हो गए हैं अन्य वक्ताओं को सुनना है, तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। कभी फिर अगर मौका मिलेगा तो फिर और कभी विस्तार से बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।